हेलो स्टूडेंट्स, आज से यहाँ यूट्यूब पर मेरी नई इनिंग्स स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैंने पिछले 16 मंथ से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है ग्रामर या वोकेबलरी के किसी कंटेंट को लेके। लेकिन आज से ये जो मैं नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं हफ्ते में 3 दिन 3 डेज़ अ वीक मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को दोपहर में 12 बजे एक वीडियो अपलोड किया करूँगा जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी के बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। कभी मैं कोई बहुत ही एक नए टाइप का रूल या कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा, कभी मैं बिल्कुल ही एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा। बट बी अश्योर्ड अबाउट द फैक्ट कि जो भी डिस्कशन होगा वो बहुत ही इन डेप्थ वे में होगा। और बाकी मेरा अनअकैडमी पे क्या शेड्यूल रहता है वो आपको पता ही है, क्योंकि उसके बारे में मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे रेगुलरली अपडेट करता ही रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट, जो कि है डिफरेंस बिटवीन वेट एंड अवेट। दो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम है, इंतज़ार करना, दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम है, बोथ आर वर्ब्स, लेकिन इनके यूसेज में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं इनमें आपस में। वही मैं एक एक करके अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इन शुरू के 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। बहुत से छात्र परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। वेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर आ गया। वेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर आता है जब आपको बताना हो कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। मेनी स्टूडेंट्स आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट नहीं होगा, मेनी स्टूडेंट्स आर अवेटिंग द रिजल्ट। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस आया। ये पूरी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स को गलत फहमी होती है कि बस यही डिफरेंस है। नहीं, अभी तो कई पॉइंट्स आएंगे। बेसिक डिफरेंस ये आया कि वेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर आएगा, अवेट के साथ नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ फॉर लगा दिया वेट के बाद तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, स्पॉटिंग एरर्स का या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल बन जाएगा। अच्छा, सी और डी को भी ऐसे ही देख लेते हैं। आई विल वेट फॉर योर रिटर्न। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। वेट के साथ फॉर आ गया, लेकिन आई विल वेट योर रिटर्न, अब वेट के साथ कोई फॉर नहीं आया। तो सी और डी हो चाहे ए और बी हो, इनमें आपस के जो इनका मीनिंग है, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ ग्रामर का था, फर्क सिर्फ प्रेपोजिशन के यूज का था। अच्छा, अब हमको यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर हम स्ट्रक्चर बदल दें, स्ट्रक्चर, अब जैसे कि सी और डी एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव में है, और जो ई और एफ है ये पैसिव वॉइस में है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सी का जो पैसिव है वो एफ है और जो डी का पैसिव है वो ई है। पहले डी और ई को देख लेते हैं। डी में है आई विल अवेट योर रिटर्न, पैसिव हो गया, योर रिटर्न विल बी अवेटेड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बन गया, तुम्हारी वापसी का इंतजार किया जाएगा। इसमें बाय मी छुपा हुआ है, वो कॉन्टेक्स्ट से इंप्लाइड हो जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। योर रिटर्न विल बी अवेटेड। और ऐसे यूज भी बहुत होता है इंग्लिश लिखने बोलने में। द रिजल्ट विल बी अवेटेड, द अनाउंसमेंट विल बी अवेटेड। अब हम अगर इसका पैसिव देखते हैं, इस वाले का, सी का, आई विल वेट फॉर योर रिटर्न, और एफ में आते हैं योर रिटर्न विल बी वेटेड फॉर, योर रिटर्न विल बी वेटेड फॉर। ये जो सेंटेंस है ये सही तो है, ग्रामेटिकली ये सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और ये उतना कॉमन है भी नहीं। जब हम पैसिव में बनाते हैं तो हम लोग प्रिफर करते हैं अवेट वाले मेथड को। एक्टिव जब था सी और डी तो दोनों इक्वली करेक्ट थे, चाहे आप कहिए आई विल वेट फॉर योर रिटर्न, चाहे आप कहिए आई विल अवेट योर रिटर्न, दोनों बिल्कुल बराबर सही थे। लेकिन अगर हम ई और एफ को कंपेयर करें तो ये जो पैसिव स्ट्रक्चर है इसमें अवेट वाले मेथड को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से मार्क कर देता हूं कि आप समझ जाएं। इसको मुझे डबल टिक करना पड़ेगा और इसको सिंगल टिक। अगर चॉइस दी जाए दोनों में तो आप इसको प्रेफर करेंगे, इसको आप टिक करेंगे, या आप अपना कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं उसमें। और मैंने खुद आपको स्पोकन की एग्जाम्पल भी दी है कि जैसे कि द अनाउंसमेंट इज अवेटेड, द अनाउंसमेंट विल बी अवेटेड। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम ये कहें द अनाउंसमेंट विल बी वेटेड फॉर, लेकिन वो सही है अपने आप में, गलत नहीं है।
अगर दोनों छांटने को आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स में तो आप इसको प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर स्पॉटिंग एरर्स में आता है तो ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा, ये तो रही कुछ बेसिक बातें। अब इसके अलावा 2-3 और पॉइंट्स आएंगे, बहुत ध्यान से आप इसको देखना समझना। नोट में दिया हुआ है ये वेट फॉर समबडी या समथिंग, और अवेट में दिया है समथिंग। हाँ, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। एक तो बात वो हो गई कि वेट के साथ फॉर आ रहा है, मतलब फॉर के बाद वो आकर जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अवेट के साथ कोई फॉर नहीं आ रहा, सीधे वो लगा रहे हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूसरा डिफरेंस एक ये भी है कि वेट के साथ, मतलब वेट फॉर के साथ आप समबडी यानी कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान भी लगा सकते हैं, और कोई नॉन लिविंग, कुछ निर्जीव, वो भी लगा सकते हैं। मतलब यू कैन वेट फॉर अ पर्सन एंड यू कैन वेट फॉर अ रिजल्ट और एन अनाउंसमेंट, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो वेट फॉर के बाद लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ सकता है, लेकिन अवेट के बाद सिर्फ नॉन लिविंग आता है। जैसे कि सेंटेंस है आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, यहाँ समबडी वाली कैटेगरी आ गई क्योंकि फ्रेंड्स दिया हुआ है। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। ठीक है, अब है आई वॉज अवेटिंग माई फ्रेंड्स, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है, अलग अलग डिक्शनरीज में अलग अलग बातें भी कही हैं, लेकिन अगर वो एक ओपिनियन देखे जो एक कंसेंसस रहा है, कंसेंसस ना भी हो लेकिन एक जो ज़्यादा पॉपुलर ओपिनियन रहा है डिक्शनरीज में, वो यही रहा है कि अवेट कैनॉट बी फॉलोड बाय अ पर्सन, इट कैन ओनली बी फॉलोड बाय समथिंग, आई मीन नॉन लिविंग। आई वॉज अवेटिंग माई फ्रेंड्स, ये अपने आप में गलत है। आई वॉज अवेटिंग माई फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पॉटिंग एरर्स का या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का या फिल इन द ब्लैंक का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स ठीक है। अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कर दूं, आई हैव वेटेड फॉर माई फ्रेंड्स, आई हैव वेटेड फॉर माई फ्रेंड्स, यहाँ हो जाए, यहाँ कर दूं आई हैव अवेटेड माई फ्रेंड्स, तब भी वही बात हो जाएगी, गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो वेट फॉर समबडी हो सकता है, अवेट समबडी नहीं हो सकता, लेकिन समथिंग तो दोनों में हो सकता है। पीछे ही जो भी आप लोगों ने देखा, समथिंग में क्या था, नॉन लिविंग, एग्जामिनेशन दोनों में आ सकता था, रिटर्न दोनों में आ सकता था। लेकिन इसमें भी जो आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अवेट के साथ समबडी नहीं आएगा, अवेट के साथ कोई व्यक्ति, कोई पर्सन नहीं आएगा, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वो ये कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि मेटाफोरिकल सेंस में बात कर रहे हैं, तो अवेट कैन बी फॉलोड बाय समबडी। जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनका स्पोकन और रिटन इंग्लिश में बहुत यूज होता है और ये ग्रामेटिकली सही भी हैं। अ ग्रैंड वेलकम अवेट्स द गेस्ट्स, बिल्कुल सही है। अब वैसे देखा जाए, अगर मैं बिल्कुल साइंटिफिकली बात करूं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली बात करूं, तो एक ग्रैंड वेलकम थोड़ी ना वेट करता है गेस्ट का, किसी का स्वागत थोड़ी ना वेट कर सकता है किसी मेहमान का, या एक मौका थोड़ी ना वेट कर सकता है किसी इंसान का। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि अ ग्रैंड वेलकम अवेट्स द गेस्ट्स, अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी इज अवेटिंग यू। अगर यहाँ कोई पर्सन होता कि आई अवेट द गेस्ट्स, आई एम अवेटिंग द गेस्ट्स, तो गड़बड़ होता, जैसे ऊपर वो गड़बड़ था ये वाला। लेकिन अ ग्रैंड वेलकम और अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, ये अपने आप में दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इसको इस तरह से। अ रियली गुड अपॉर्चुनिटीज इज अवेटिंग यू का मतलब एक वाकई में अच्छा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और आप यहाँ वेटिंग फॉर भी कर सकते हैं, वेटिंग फॉर यू, और रियली गुड अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो अभी तक जो डिफरेंसेस आए हैं वो 2-3 लेवल्स पर आए हैं। एक तो यहाँ वेट फॉर और अवेट की बात थी, फिर ये पैसिव स्ट्रक्चर में अवेट को प्रेफर करते थे जबकि वेट फॉर भी सही था, और बाकी ये आया समबडी समथिंग वाला। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूं इसके। वेट जो है वर्ब होने के साथ साथ नाउन भी हो सकता है। वेट का यहां मीनिंग क्या था, इंतजार करना, जो कि अवेट का भी था। लेकिन वेट जब नाउन होगा तो इसका मतलब इंतजार करना नहीं होगा, सिर्फ होगा इंतजार या प्रतीक्षा। सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नाउन के तौर पे काम कर रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। और दूसरे में कह रहे हैं 3 साल का इंतजार रहा है,
3 साल का इंतज़ार रहा है। अब यहाँ पे भी वेट नाउन के तौर पे काम कर रहा है, और यहाँ पे आप अवेट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवेट नाउन होता ही नहीं है। तो आप अब मेरे इस वीडियो को अगर आप एनालाइज करें कि आपने पिछले 5-10 मिनट में क्या जाना, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि 3-4 पॉइंट्स आए हैं जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं बिटवीन वेट एंड अवेट। तो चाहे आपको इंग्लिश लिखने बोलने में यूज़ करना हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका कोई सवाल अटेम्प्ट करना हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था पैसिव की, योर रिटर्न विल बी अवेटेड। आई नीड टू रब इट ऑफ, जस्ट गिव मी, हाँ, योर रिटर्न विल बी अवेटेड। अगर मैं इसी बात को एक्सटेंड करूं तो आप इसका एक एडजेक्टिव वाला यूज भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा हाईली अवेटेड मूवी, इट इज अ हाईली अवेटेड मूवी। व्हाट इज हैपेंड टू द पेन? हाँ, अब हम लोग सही स्लाइड में आ गए। जो मैंने अभी सेंटेंस बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ हाईली अवेटेड मूवी। अगर इस सेंटेंस को हम लोग एनालाइज करें अवेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग ये पाएंगे कि अवेटेड का जो डायरेक्ट लिंक है, जो डायरेक्ट संबंध है, वो मूवी से है। मूवी अपने आप में हो गया नाउन, और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अवेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। और ये कैसा एडजेक्टिव है? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है। जैसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल से बना है एडजेक्टिव, जैसे कि डिसअपॉइंटेड, एक्साइटेड, सेटिस्फाइड, तो वैसे ही यहाँ पे अवेटेड है। तो इट इज़ अ हाईली अवेटेड मूवी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है, इट इज़ अ हाईली वेटेड मूवी, ये अपने आप में ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि वेटेड को आप अवेटेड की तरह एज एन एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड अवेट। पिछले 10-12 मिनट में मैंने आपको जो भी बताया है उसको एक बार आप एनालाइज करिएगा। कहीं आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, या अभी भी कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हैं। और बाकी बताने को तो कई बातें और भी हैं, कि जैसे कि कई ईडियम्स हैं, कई मुहावरे हैं, और कई फ्रेजल वर्ब्स हैं जो वेट से बनते हैं लेकिन अवेट पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि वेट ऑन समबडी, हैंड एंड फुट, वेट एट टेबल, इस तरह के कई ईडियम्स हैं। लेकिन अगर मैं ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने पे आ जाऊंगा इस वीडियो में, तो इट विल टेक अ मच लॉन्गर टाइम। तो वी कैन डिस्कस ऑल दोज ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन अ डिफरेंट वीडियो। तो अभी तक के लिए इतना ही। एक बार आप एनालाइज करिएगा इसका पूरा डिफरेंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क मी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपसे मिलूंगा परसों किसी नए कॉन्सेप्ट, नए पॉइंट के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू।